चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। ये चौथे अध्याय का 13 नंबर श्लोक है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, चतुर्वरण्यम मया सृष्टम गुणकरम विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। जिसमें भगवान कह रहे हैं, चतुर्वरण्यम मया सृष्टम गुणकरम विभागशः। ये जो 4 वर्ण हैं, उन चारों वर्णों की जो सृष्टि है भगवान कह रहे हैं मैंने करी है। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको बोलते हैं 4 वर्ण। और 4 आश्रम कौन से होते हैं? ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम के बाद आता है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम, फिर आता है संन्यास आश्रम। तो भगवान कह रहे हैं ये जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों की सृष्टि मैंने करी है, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की। किसके बेस पे करी है? आगे फिर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, गुण कर्म विभागशः। मैंने इसका जो विभाग किया है किसके बेस पे किया है? गुणों और कर्म के आधार पर। जिसके अंदर जैसे गुण है, यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम, जिसके अंदर जिस प्रकार के लक्षण है, उसी लक्षण के अनुसार ही माना जाएगा कि वो ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है या क्षत्रिय है। यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्ण अभिव्यंजकम तत् तेने विनिदिशेत। जिसके अंदर जिस प्रकार के गुण और कर्म देखे जाएंगे, केवल गुण देखने से भी नहीं होगा, कर्म भी देखने पड़ेंगे। गुण और कर्म, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वो किसके आधार पे निर्धारित होते हैं? जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो हमारे गुणों के ऊपर आधारित होता है। अगर एक व्यक्ति क्रूर है तो उसकी क्रूरता दिखेगी, अगर एक व्यक्ति के हृदय में दया है तो उसके अंदर कंपैशन दिखेगा, दयावान होगा वो। तो गुण और कर्म, इसके बेस के ऊपर ही विभाग होता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो 4 वर्णन की सृष्टि करी है वो मैंने करी है गुण और कर्म के विभाग पे। आज से कुछ साल पूर्व जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी वृंदावन आए, तो वृंदावन जब वो दर्शन करने आएंगे तो जो हमारे यहाँ पे 7 दिवाले हैं, 7 मंदिर हैं, इन 7 मंदिरों के गोसाइयों ने क्या किया? द्वार बंद कर दिए कि नहीं, हम प्रभुपाद जी को वृंदावन अगर आएंगे तो अपने मंदिर में घुसने नहीं देंगे दर्शन करने के लिए। तो प्रभुपाद जी के बड़े बड़े दिग्गज शिष्य थे जो ब्राह्मण कुल के अंदर भी बहुत श्रेष्ठ थे। ब्राह्मणों के अंदर भी ग्रेड्स होते हैं, द्विवेदी 2 वेद पढ़ने वाला, त्रिवेदी 3 वेद पढ़ने वाला, चतुर्वेदी 4 वेद पढ़ने वाला। तो जो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, जो बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण थे, वो आए और उन्होंने उनके साथ शास्त्रार्थ किया। क्या उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी को हम इसलिए नहीं अंदर आने देंगे क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या किया है, उनका तो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ, और प्रभुपाद जी ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेने पर भी उन्होंने सबको दीक्षा दी और ब्राह्मणों को भी दीक्षा दी। तो ब्राह्मण जो है अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे कि देखो हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन ये जो श्लोक है यहाँ पे इस चीज का खंडन करता है। क्या? कि जन्म के बेस के ऊपर, जन्म के ऊपर आपका निश्चित नहीं होगा, निश्चित किस ऊपर होगा? गुण और कर्म के ऊपर। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं चतुर्वरण्य मया सृष्टम, जन्म विभागशः नहीं बोला, गुण कर्म विभागशः बोला है। गुण और कर्मों के बेस पे आधारित होगा कि आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या क्या हो। इसलिए शास्त्रों में एक जगह पे आता है, सर्वे ब्रह्मजा ब्राह्मणाश्च, कि जब सबका जन्म हुआ तो सबका जन्म ही ब्राह्मण कुल में हुआ। क्योंकि जब सतयुग आरंभ हुआ था तो सतयुग के समय केवल एक ही वर्ण था। सतयुग के समय जितने भी जीव पैदा होते थे उन सबको बोलते थे हंस वर्ण, सब हंस वर्ण के होते थे। तो सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग के बाद इसका विभाग होना शुरू हुआ। तो सतयुग में तो जब आरंभ हुई थी सृष्टि तो सब ही ब्राह्मण उसमें थे। ना विशेषो अस्ति वर्णा नाम, कि उस समय कुछ विशेष ऐसे वर्ण का व्यवधान ही नहीं था। और जब बच्चे का जन्म होता था, सर्व ब्राह्मणम इदम जगत, तो सारे के सारे ब्राह्मण ही जन्म होते थे, एक ही वर्ण था, हंस वर्ण। अब जब उसके बाद सतयुग के बाद जब थोड़ा आगे बढ़े, त्रेता युग में फिर क्या हुआ? विभाग होना शुरू हुआ। किस प्रकार से विभाग होना शुरू हुआ? विभाग इस प्रकार से होना शुरू हुआ कि जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा, 6 साल का हो जाएगा, तो जो कुल पुरोहित है वो आएंगे, और वो कुल पुरोहित जो है वो बच्चे का निर्धारित करेंगे कि उसके गुण और कर्मों को देख के कि ये बच्चा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है, ऋषभ भगवान, ऋषभ जी देश के हमारे राजा हुए हैं जो भगवान के ही अवतार हैं। और ऋषभ जी के
100 पुत्र थे, उनमें से एक थे भरत महाराज, जिनके नाम पे फिर ये भारत देश हुआ। तो जो ऋषभ जी के 100 पुत्र थे, उन 100 पुत्र में से बताया कि कुछ ब्राह्मण बन गए, कुछ क्षत्रिय बन गए, कुछ वैश्य बन गए। तो अब एक ही पिता के पुत्र कैसे 3 अलग अलग वर्णों में जा रहे हैं? भागवत में एक और स्थान पे वर्णन आता है कि एक भक्त थे, पहले वो वैश्य बने, वैश्य के बाद वो शूद्र बने, शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण बन गए। तो ये सब हमारे गुण और कर्मों के बेस पे ही निर्धारित होगा। कोई अगर बोले कि नहीं मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो मैं ब्राह्मण हूं, नहीं, तो बताया भाई ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है वो ही ब्राह्मण है। और भगवान ने सबको ये अधिकार दिया है कि सब ब्राह्मण बन सकते हैं, सब भगवान को जान सकते हैं। हर जीव को भगवान ने अधिकार दिया मुझे जानने का, तो हर जीव भी ब्राह्मण बन सकता है। तो इसलिए जो बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय का पुत्र हूं तो मैं क्षत्रिय कहलाऊंगा, ब्राह्मण का ब्राह्मण ही कहलाऊंगा, शूद्र का शूद्र कहलाऊंगा, नहीं। वेद व्यास जी जिन्होंने सारे वेदों का निरूपण किया, सारे वेदों को जिन्होंने लिखा, वो वेद व्यास जी जो हैं, उनका जन्म कहाँ से हुआ? वेद व्यास जी का जन्म, वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी जो है सबके गुरु हैं। और भगवान ऋषि, भगवान जब ऋषि के रूप में अवतरित होते हैं वो है वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी के लिए शब्द आता है साक्षात भगवान ऋषि, साक्षात कृष्ण के ही अवतार हैं ऋषि के रूप में वेद व्यास जी। वेद व्यास जी का जन्म हुआ मत्स्य गंधा से। कौशिक ऋषि, उनका जन्म कुश घास से हुआ। जाम्बूक ऋषि, उनका जन्म तो एक लोमड़ी से हुआ। अगस्त्य ऋषि, उनका जन्म एक मटके से हुआ था। श्रृंगी ऋषि, वो एक हिरण से उनका जन्म हुआ। प्रहलाद महाराज जी का जन्म तो किससे हुआ? हिरण्यकशिपु से, एक दैत्य के कुल से उनका जन्म हुआ। इसलिए द्विषड गुण युताद अरविंद नाभ, जिसके अंदर 12 ब्राह्मण के जो गुण हैं, अगर मानो कि किसी के अंदर 12 ब्राह्मण के गुण भी हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति से च्युत है, उसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, तो चंडालो अपि द्विजा श्रेष्ठो हरि भक्ति परायणा। तो चंडाल भी उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाएगा जिसके अंदर भगवान की भक्ति है। इसलिए ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जो लोग कास्ट सिस्टम को बिलीव करते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, ये शूद्र है, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। राम जी जब गए मातंग ऋषि के आश्रम में, जितने ऋषि मुनि बैठे थे उन सबको क्रॉस करके सीधा कहाँ पे गए? शबरी के आश्रम में गए। शबरी का जन्म कहाँ पे हुआ था? उसको तो नीच कुल में जन्म हुआ था। तो इसलिए गुण और कर्मों के विभाग से माना जाएगा, ना कि जन्म के आधार पर। इसलिए जहाँ पे भी हम इस प्रकार का जातिवाद देखते हैं, जैसे वृंदावन में था जाति गोसाई। गोसाई किसको बोलते हैं? गोसाई उसको बोलते हैं गोस्वामी, जिसने गो का अर्थ होता है इंद्रियां, स्वामी जो अपनी इंद्रियों के ऊपर स्वामी बन चुका है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर चुका है, उसको बोलते हैं गोस्वामी। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। लेकिन जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अभी तक अपने वश में नहीं करा है वो गोस्वामी नहीं है। और उनके वंशज जो है अपने नाम के आगे गोस्वामी लगाना, देखा होगा वृंदावन में बहुत सारे राधा रमन जी के जो वंशज हैं वो सारे लोग अपने नाम के आगे, या दामोदर मंदिर जी के देखोगे या बांके बिहारी जी के देखोगे, वो सब अपने नाम के आगे गोस्वामी लगाते हैं। तो गोस्वामी क्यों? क्योंकि गोस्वामी के वंशज में आ रहे हैं। अगर किसी के पिता सन्यासी हैं, पुत्र ने अगर विवाह किया, उसके पोते ने विवाह किया, तो अपने नाम के आगे जो पिताजी का गोस्वामी टाइटल है वो तो नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकता। तो ये हमारे भारत का एक बहुत बड़ी विडंबना है और दुर्भाग्य है। इस शिक्षा का अभाव है, लोगों को यही नहीं पता कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। आगे इसमें अगर हम देखें, ब्राह्मणों के अंदर भी बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं। एक ब्राह्मण वेद पढ़ने वाला, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, आराधना करने वाले ब्राह्मण, इन सब की अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो एक श्लोक है जिसमें बताते हैं ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्यः सत्रयाजी विशिष्यते, कि जितने भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्यः, सहस्र मतलब होता है 1000, ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्यः सत्रयाजी विशिष्यते, यानी कि 1000 ब्राह्मणों में से। ये श्लोक है हरि भक्ति संदर्भ में भी है, जीव गोस्वामी जी ने जो भक्ति संदर्भ लिखा है, हरि भक्ति विलास में भी है, और ये गरुड़ जी के वचन है, भगवान के जो वाहन है गरुड़, वो बता रहे हैं ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्यः सत्रयाजी विशिष्यते, 1000 ब्राह्मणों में से वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो क्या करता है? सत्रयाजी विशिष्यते, यानी कि जो जनेऊ को धारण करता है, चोटी रखता है, उसको बोलते हैं सत्र। उन 1000 ब्राह्मणों में से वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो अपने ब्राह्मण में कम से कम अपनी चोटी धारण करके रखता है और यज्ञोपवीत को धारण करता है और यज्ञ करता है। सत्रयाजी सहस्रेभ्यः सर्व वेदांत पारगा,
और ऐसे सावित्रीय ब्राह्मणों में से, ऐसे 1000 ब्राह्मणों में से एक वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो वेदों का पाठ करता है, जिसको वेद का पाठ करना आता है। और ऐसे कोटि कोटि सर्व वेदांत विद कोटिया, सहस्र मतलब होता है 1000, कोटि मतलब होता है लाख, तो सर्व वेदांत विद कोटिया विष्णु भक्तुर विशिष्यते। और ऐसे अगर लाखों लाखों कोटि कोटि लाखों लाखों ऐसे वेदों को जानने वाले, वेदों का पाठ करने वाले जो ब्राह्मण हो, उनसे भी श्रेष्ठ है एक विष्णु भक्त। और वैष्णव नाम सहस्रभ्य एकांत एको विशिष्यते। और लाखों वैष्णवों में से, सहस्रभ्य हजारों लाखों वैष्णवों में से एक एकांतिक विष्णु भक्त, एकांतिक विष्णु भक्त, वो उनसे भी श्रेष्ठ है। तो इसका मतलब अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अगर एक वैष्णव है तो वो एक वैष्णव करोड़ों ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए केवल कोई बोले कि मेरा इस कुल में जन्म हुआ है तो मैं हूं, नहीं। इसको बड़ा ही सुंदर तुलसीदास जी ने बोला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर कोई करत विचार, तुलसी कहे जे हरि ना भजे ते चारो चमार। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर कोई करत विचार, चारों विचार करते हैं कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। तुलसी कहते हैं जे हरि ना भजे ते चारों चमार, तुलसी जी कहते हैं जो हरि का भजन नहीं करे तो तुम चारों ही चमार हो। तो इसलिए कभी भी हम इसके बेस पे निर्धारित नहीं कर सकते कि ब्राह्मण के पुत्र को हम ब्राह्मण माने। क्या डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर होगा? संभव ही नहीं है। उसके गुण होंगे तो होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम, कि मैंने इन चारों वर्ण की सृष्टि करी है, लेकिन इन चारों वर्ण की सृष्टि करने पर भी मैं कर्ता होने पर भी अकर्ता हूँ, यानी कि मैं ये सृष्टि करने पर भी मैं नॉन डूअर हूँ। भगवान ने पूरे इस जगत का सृष्टि किया। अब भगवान बोलते हैं इस जगत की मैंने सृष्टि करी, और साथ ही साथ में भगवान कौन है? भगवान वो है जहाँ पे दो विरोधाभास गुण भगवान के साथ एक साथ सामंजस्य को प्राप्त कर जाए, उसको भगवान बोलते हैं। जैसे भगवान जन्म नहीं लेते यानी कि अजन्मा है, अजन्मा लेते हुए भी जन्म ग्रहण करते हैं। ये है भगवान कि मैं अजन्मा हूं लेकिन तब भी जन्म ग्रहण करता हूं। मैं कर्ता, मैंने ही, भगवान क्या कह रहे हैं? तस्य कर्तारम अपि, कि मैंने इन चार वर्ण की सृष्टि करी है। और अगले ही फिर श्लोक में कह रहे हैं विधि अकर्तरम अव्ययम, तब भी मुझे तुम जानो कि मैं अकर्ता हूं, कि मैंने नहीं करी है। तो ये तो विरोधाभास हो गया ना, कि जन्म भी लेते हैं और अजन्मा भी है। भगवान कह रहे हैं मैं करता भी हूँ और साथ में अकर्ता भी हूँ, कि मैं करते हुए भी अकर्ता हूँ। तो भगवान के अंदर ये सारे के सारे विरोधाभास गुण एक साथ होते हैं। भगवान सबसे बड़े विभु हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और भगवान अणु से भी अणु है, परमाणु के अंदर भी भगवान, अणु परमाणु स्तंभ, अणु और परमाणु के अंदर भी भगवान का वास है। तो भगवान सबसे बड़े विभु भी है और अणु भी है। भगवान सृष्टि के अंदर भी है, भगवान सृष्टि के बाहर भी है। तो जिनके अंदर दो विरोधाभास गुण एक साथ समा जाए, तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं ये चतुर्वण्यम की सृष्टि करने पर भी तुम मुझे अकर्ता ही मानो। क्यों? क्योंकि भगवान जो है, इसको सृष्टि तत्व में आप समझोगे जिन्होंने सनातन शिक्षा कोर्स ज्वाइन करा है, कि भगवान जो है, भगवान के अंदर, जैसे एक बारी भगवान ने गोपियों को जाना था यमुना पार, तो गोपियों को यमुना पार जाना था, तो यमुना पार जाएं तो जाएं कैसे? तो कृष्ण के पास गई। कृष्ण बोले तुम यमुना जी को जाके बोलो कि कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी है तो तुम्हें यमुना जी स्थान दे देगी। यमुना जी ने स्थान दे दिया। वहां पे उनको जाना था दुर्वासा जी की सेवा करने, दुर्वासा जी को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद दुर्वासा जी को बोले कि अब हम वापस कैसे जाएं? दुर्वासा जी बोले तुम उसी यमुना जी को बोलना कि अगर दुर्वासा ने कुछ भोजन नहीं करा तो तुम्हें यमुना स्थान दे दे। फिर उन्होंने यमुना जी को बोला तो यमुना जी ने फिर स्थान दे दिया। तो गोपियां बोली भाई ये तो दोनों ही झूठे हैं और इनका साथ भी दे रही है यमुना जी। ये बोलते मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ तो यमुना जी स्थान दे दे, वो बोलते सारा खाने के बाद कि मैंने नहीं खाया तो यमुना जी स्थान दे दे। तो जहां पे करते हुए भी कर्ता के अभिमान से जो रहित होता है उसको बोलते हैं अकर्ता। तो एक तो ये कारण, दूसरा भगवान की इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। और भगवान, अगर इस जगत में कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य का फल मिलता है, हम कर्म के फल के भागी बनते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन भगवान के ऊपर कोई भी कर्म, भगवान की जो भी कोई क्रिया होती है, क्योंकि तो भगवान है, उनको कोई भी कर्म इफेक्ट नहीं करता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि देखो
राम जी जो है, राम जी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ा या कृष्ण को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, जो इस बात की बातें बोलते हैं वो सबके सब अज्ञानी है, उनको पता नहीं है। भगवान जो है वो साक्षात भगवान है, उनको कभी कोई भी कार्य और कर्म स्पर्श नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये श्लोक आप लोग कंठस्थ करेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ।